Select a small area, say 1 millimeter square, near a water body. It may be river, stream, lake or pond. Count the number of different animals and plants in this area. तो कोई भी वाटर बॉडी हमें लेनी है, लेक, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम, और उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स और एनिमल्स और प्लांट्स काउंट करने हैं. ऑल्सो चेक द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ स्पीसीज, और दूसरे जो भी जीव जंतु हैं उनको भी हमें काउंट करने हैं. कंपेयर दिस विद द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन एरिया ऑफ द सेम साइज इन अ ड्राई रॉकी रीजन. इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ द सेम इन बोथ दिस एरियाज. तो दोनों एरिया में सेम एनिमल और प्लांट होंगे, अलग अलग एरिया में. सिलेक्ट एंड मार्क आउट a small area about 1 millimeter square in some unused land in or near your school. As in above activity, count the number of different animals and plants in this area and number of individuals of each species. Remember to do this in the same place twice in a year, once during summer or the dry season and once after it has rained. तो एक बार समर में और एक बार रेनिंग में ये एक्टिविटी हमें करनी है. अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स काउंट करने हैं. आफ्टर कंपाइलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द अबव टू एक्टिविटीज़, तो दोनों एक्टिविटी के रिजल्ट्स को कंपाइल करना है, कंबाइन करना है. मतलब थिंक इफ देयर इज़ एनी रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर एंड नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन लिव इन गिवन एरिया. तो जितना पानी होगा उसके मुताबिक सारे लिविंग बींग्स होंगे, और अलग अलग जगह पर अलग अलग हमें लिविंग बींग्स देखने को मिलेंगे. इफ़ देयर इज़ रिलेशनशिप, वेयर डू यू थिंक यू वुड फाइंड ग्रेटर वेराइटी एंड अबंडेंस ऑफ लाइफ. तो ज़्यादा वेराइटी और अबंडेंस ऑफ लाइफ जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर होगा. इन अ रीजन दैट रिसीव्स 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर और अ रीजन दैट रिसीव्स 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर. तो वेराइटी हमें 200 सेंटीमीटर जहाँ रेनफॉल होता है वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी, 5 सेंटीमीटर जहाँ पर रेनफॉल होता है वहाँ पर कम मिलेगी. फाइंड द मैप शोइंग रेनफॉल पैटर्न्स इन द एटलास एंड प्रिडिक्ट विथ स्टेट्स इन इंडिया वुड हैव द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी एंड विच वुड हैव द लीस्ट. बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जहाँ पर अलग अलग टाइप के जीव रहते हैं उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी. कैन वी थिंक ऑफ एनी वे ऑफ चेकिंग वेदर द प्रिडिक्शन इज करेक्ट. द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिसाइड्स नॉट ओनली द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच स्पीसीज. तो जितना पानी है उसके मुताबिक हमें सिर्फ वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे कि कितने वहाँ पर जीव रहते हैं that are available to survive in a particular area, but it also decides the diversity of life there. तो कितने अलग अलग टाइप के वहाँ पर रहते हैं वो भी हमें पता चलेगा पानी जितना है उसके ऊपर से. Of course, the availability of water is not the only factor that decides the sustainability of life in a region. Other factors like temperature and nature of soil also matter. तो सिर्फ वहाँ पर कितने जीव होंगे वही सिर्फ वाटर डिसाइड नहीं करता, लेकिन टेम्परेचर और नेचर ऑफ सॉइल उसके ऊपर भी सब डिपेंड करता है. पानी के मुताबिक सब वहाँ पर टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉइल सब अलग होंगे. बट वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज विच डिटरमाइन लाइफ ऑन लैंड. लेकिन पानी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा मेजर रिसोर्सेज है जो डिटरमाइन करता है कि वहाँ पर क्या क्या हमें और दूसरा मिल सकता है. राइट. देन वाटर पॉल्यूशन.